हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीके ऑटोमेशन। तो एक और इंस्ट्रूमेंट वोल्टमैन का चार्जर आया हुआ है ई रिक्शा। VK Automation Electronic Appliance Repair Service for Inverter AC PCB, Washing Machine PCB, Microwave PCB, LED तो इसमें TV। कस्टमर ने कंप्लेन दिया है कि ये चार्ज नहीं हो रहा है, आपका फॉल्ट का एलईडी जल रहा है और यहाँ 25% एलईडी ब्लिंक हो रहा है और ये डिस्प्ले भी ऑन हो रहा है, सब कुछ ऑन हो रहा है बट चार्ज नहीं कर रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इधर मेरा डीसी है, तो डीसी कनेक्ट कर दिए हैं और इसको एसी सप्लाई देंगे। तो एसी सप्लाई दिए हैं और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं फॉल्ट का एलईडी जल रहा है, 25% ब्लिंक हो रहा है और लेकिन कुछ चार्जिंग नहीं बढ़ रहा है, ना ही मेरा सीरीज ग्लो हो रहा है। चार्जिंग उठाने से सीरीज हल्का ग्लो करता है, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो इसको डायरेक्ट सप्लाई भी दे करके देखते हैं कि चार्जिंग उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। तो अभी इसको डायरेक्ट सप्लाई दे दिए हैं, इसको डायरेक्ट भी सप्लाई दे दिए। पावर ऑन लिखा है, फॉल्ट का एलईडी जल रहा है और 25% ब्लिंक कर रहा है। लोड एम्पियर, लोड आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा और बैटरी चार्ज भी नहीं कर रहा है। तो बैटरी का एक बार चार्जिंग वोल्टेज चेक करते हैं। तो मेरे पास 3 बैटरी है, तो 3 बैटरी में जैसा कि देख पा रहे हैं 31 वोल्ट है, कोई वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। इसका स्क्रू खोल लिए हैं और इसको आउट कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल एकदम अनटच है। तो चलिए अब इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें चेक करेंगे कि यहाँ से जो मेरा डीसी वोल्टेज है जो बैटरी का, वो यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं प्लस और माइनस में। तो 31 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ तक तो सही है, फिर भी ये चार्जिंग ऑन नहीं कर रहा। तो अब इसमें चेक करेंगे। तो इसको बोर्ड को पूरा बाहर कर लेंगे और इसका मॉसफेट वगैरह सारा कुछ चेक कर लेते हैं। तो इसको बोर्ड को बाहर कर लेते हैं हम। तो इसको कैबिनेट से निकाल लिए हैं और इसका जो एसी इनपुट और डीसी आउटपुट का जो वायर है उसको भी खोल लिए हैं ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसका डिस्प्ले वगैरह सारा निकाल लिए हैं, तो फ्री हो करके काम कर पाएंगे। अब इसमें एसी कनेक्ट करेंगे। और ये फेस, तो यहाँ न्यूट्रल और फेस दे दिए हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका डीसी कनेक्ट करना है तो ही आपका सप्लाई बनेगा, इसमें ऐसा नहीं है। वो सप्लाई बन जाएगा बट इस टर्मिनल में आउटपुट नहीं आएगा, वो जब बैटरी कनेक्ट होगा तभी आउटपुट आएगा। तो जैसा कि देखें, हम इससे पहले भी एसी लाइन दे करके बैटरी कनेक्ट करके चेक कर लिए और यहाँ भी चेक कर लिए कि मेरा डीसी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो डीसी वोल्टेज यहाँ भी आ रहा है, फिर भी चार्जिंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले देखें कि मेरा यहाँ 60 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, कि ये चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं डीसी कनेक्ट कर देता हूँ पहले। तो मैंने ये डीसी कनेक्ट कर दिया है और मैं आप लोग को चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। 31 वोल्ट, मेरे पास 3 बैटरी है तो काम हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो 31 वोल्ट आ रहा है और अब इसमें सप्लाई देंगे सीरीज में। तो ये देखिए अभी फॉल्ट और 25% एलईडी ब्लिंक कर रहा है और अभी चार्जिंग वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है।
इसका चार्जिंग के लिए आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है, और ये रिले भी होल्ड होने का आवाज़ नहीं आया। जब तक ये रिले होल्ड नहीं होगा तब तक ये चार्जिंग नहीं करेगा। तो रिले का जो इनपुट पॉइंट है उसमें चेक करेंगे कि मेरा डीसी वोल्टेज 60 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। और आउटपुट में, रिले का आउटपुट में, जो कि ये आउटपुट टर्मिनल है जो बैटरी से जुड़ेगा, रिले का आउटपुट वाला, तो आउटपुट पिन में आपका कोई चार्जिंग वोल्टेज नहीं आ रहा है। जो बैटरी का वोल्टेज है मेरा अभी, वो वोल्टेज शो कर रहा है। और ये चार्जर ओके रहता तो ये रिले होल्ड होकर के यहाँ पर 60 वोल्ट, आपका 50 वोल्ट यहाँ पर आता है, जो कि बैटरी को चार्ज करता है। तो अभी मेरा आउटपुट नहीं आ रहा, तो इनपुट में चेक करते हैं कि मेरा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं 60 वोल्ट। तो यहाँ इनपुट चेक करते हैं तो 65 वोल्ट बन रहा है। 65 वोल्ट बन रहा है मतलब कि मेरा कि इधर का मॉसफेट और डायोड और ये आपका जो स्विचिंग आईसी है ये सब ओके है, लेकिन उसके बाद भी ये चार्जिंग नहीं कर रहा है, आउटपुट नहीं कर रहा है, तो ये रिले होल्ड नहीं हो रहा है। और जब इस जगह पे 60 वोल्ट ना बने तो उस टाइम में क्या फॉल्ट होगा, यहाँ का मॉसफेट शॉर्ट होगा, या मॉसफेट का जो गेट ड्राइवर सर्किट है उसमें प्रॉब्लम होगा, या तो ये ट्रांसफार्मर में दिक्कत होगा, या तो यहाँ पर देखिए एक एनपीएन एक पीएनपी, दो एसएमडी में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें फॉल्ट हो सकता है। या फिर ये जो मेन जो स्विचिंग आईसी है, ये स्विचिंग आईसी में फॉल्ट हो सकता है। या तो जो आईसी को जो काम करने के लिए जो इसका रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो नहीं मिलेगा, तब भी आपका ये आईसी वर्क नहीं करेगा, तो स्विचिंग नहीं करेगा तो यहाँ पर जो 60 वोल्ट बन रहा है ये नहीं बनेगा। तो इस आईसी का भी मैं आपको एक बार डायग्राम पिन डिटेल के साथ में दिखा देता हूँ कि कौन सा पिन में कितना वोल्टेज बनेगा, कितना वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अभी मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ और इसका डीसीबी हटा देता हूँ और पीसीबी को थोड़ा सा साइड में करता हूँ और आप लोग को मैं इसका पिन डिटेल के साथ में बना करके रखा हुआ हूँ, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये देख पा रहे हैं, ये इस आईसी का इसका जो मेन जो स्विचिंग आईसी है जो कि 60 वोल्ट बनाएगा और पीएफसी को एक्टिवेट करेगा। तो ये दोनों साइड का जो मॉसफेट है आपका 60 वोल्ट जो बनाएगा वो दो मॉसफेट को ऑपरेट करेगा, और पीएफसी के लिए जो मॉसफेट है उसको भी ऑपरेट करेगा। तो इसका जब पिन डिटेल देखा जाए तो इसका जैसे कि देख रहे हैं ये 10 पिन का आईसी है, एक साइड 5 एक साइड 5, तो 10 पिन का आईसी है। तो इसका 1 नंबर पिन हो जाता ग्राउंड, और 2 नंबर हो जाता इनपुट एसी सेंस का, और 3 नंबर हो जाता है आई सेंस मतलब करंट सेंसिंग, आई सेंस हो गया, और 4 नंबर हो गया वीईओ पिन, और 5 नंबर हो गए VFB पिन, 6 नंबर हो गया V+I, और 7 नंबर हो गया PWM ट्रिप फॉल्ट, मतलब PWM मॉसफेट सेक्शन में कुछ भी फॉल्ट होगा तो ये प्रोटेक्शन में लेकर के चले जाएगा, इसी को बंद कर देगा, ये प्रोटेक्शन के लिए है। 8 नंबर इसका VCC है जो कि आपका 15 वोल्ट, 14 वोल्ट और आपका 17 वोल्ट तक आता है। 9 नंबर PFC का आउटपुट होगा PWM PFC के लिए, और 10 नंबर PWM आउट होगा जो आपका इधर 2 मॉसफेट लगा हुआ 60 वोल्ट के लिए, उसका स्विचिंग के लिए। तो ये जो 10 नंबर पिन से जो आउटपुट होगा PWM सिग्नल, ये इस आईसी से आउट होकर के यहाँ पर आपका एक एनपीएन एक पीएनपी 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ इस सेक्शन पे आएगा, और ये सेक्शन में आपका जो सिग्नल है उसको बढ़िया से उसको बूस्ट करके एम्पलीफाई करके इस आपका स्विचिंग ट्रांसफार्मर में देगा इनपुट। और ये ट्रांसफार्मर एक सिग्नल इनपुट लेगा
लेकिन ये जो आउटपुट करेगा ये 2 सिग्नल आउटपुट करेगा। और 2 सिग्नल आउटपुट इसलिए करेगा क्योंकि इसका जो 60 वोल्ट के लिए जो 2 मॉसफेट यूज़ किया गया है, दोनों मॉसफेट को स्विचिंग कराना है। तो उसके लिए यहाँ इस ट्रांसफार्मर से एक सिग्नल इनपुट करके 2 सिग्नल आउटपुट किया जाता है, जो कि दोनों मॉसफेट को स्विचिंग कराएगा। तो ये हो गया 10 नंबर पिन का डिटेल। और 9 नंबर हो गया पीएफसी के लिए, जो ये यहाँ पीएफसी के लिए जो एक आईजीबीटी और एक सर्किट डायोड लगा हुआ है। तो इस आईजीबीटी के लिए आपका जो पल्स आउट होगा वो होगा 9 नंबर पिन से। और तो ये हो गया इस आईसी का पिन डिटेल। और इसमें कौन सा पिन में कितना वोल्टेज आएगा वो चीज़ भी मैंने लिख के रखा हुआ हूँ। और जो मेन जो बेसिक वोल्टेज है जो इसमें प्रेजेंट रहना ज़रूरी है एनी टाइम, तो वो है आपका 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 15 वोल्ट, 24 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। ये एसी सेंस का वोल्टेज है, जो कि आप यहाँ पर सेक्शन देख पा रहे हैं। यहाँ जो सेक्शन बना हुआ है ये दो रेजिस्टेंस को सीरीज में करके एक वोल्टेज बनाया गया है। फिर 1 2 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में करके एक और वोल्टेज बनाया गया हुआ। उसके बाद फिर 1 2 3 रेजिस्टेंस यूज़ करके फिर 1 वोल्ट बनाया गया है। तो यहाँ कौन कौन सा वोल्ट बनाया गया हुआ? 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 15 वोल्ट। ये 3 वोल्टेज आपका इस सेक्शन से आता है। और 2 वोल्ट आपका इस साइड में देखिएगा, इस साइड में जो सेक्शन है यहाँ से बन करके आपका इस आईसी को जाता है। ये हो गया मेन वोल्टेज, जो कि एनी टाइम होना ज़रूरी है, तभी जाकर के ये आगे का वोल्टेज जो है आईसी को पहुंचेगा और बाकी और काम होगा। ये वोल्टेज ओके है, तो उसके बाद आईसी का वोल्टेज चेक करना है। तो आईसी का वोल्टेज आपका जब ये डिस्प्ले ऑन होगा, ये जब ये स्विच ऑन रहेगा, तब आपका 1 नंबर पिन में 0 वोल्ट, 2 नंबर में 1.8 वोल्ट से लेकर के 2.2 वोल्ट तक जाएगा। 3 नंबर 0 वोल्ट और 4 नंबर 1.6 वोल्ट, 5 नंबर में 2.2 वोल्ट से लेकर के 2.4 वोल्ट तक आएगा। और 6 नंबर में आपका 1.4 वोल्ट, 7 नंबर में 9 वोल्ट, 8 नंबर में 17 वोल्ट, और 9 और 10 ये दोनों पिन में आपका PWM सिग्नल आउट होगा। ऐसे मल्टीमीटर से सही से नहीं पता चलता है, इसके लिए DSO का ज़रूरत पड़ता है। मल्टीमीटर कुछ मल्टीमीटर में आपका शो करेगा, आपका वोल्टेज शो करेगा 5 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट के लगभग में, ये दोनों पिन में शो करेगा। तो ये 9 नंबर का पिन से आपका जो PWM जो PFC के लिए आउट होता है, यहाँ पर जब ये चार्जिंग करेगा उस टाइम में यहाँ पर वोल्टेज आपका नहीं मिलेगा PWM सिग्नल। ये कब मिलेगा? जब इनपुट वोल्टेज आपका 160, 170, 180 से नीचे जाएगा AC इनपुट वोल्टेज, तब जाकर ये PFC को एक्टिवेट करेगा। तो उस टाइम जब ये PFC सेक्शन एक्टिवेट होगा, तभी ये 9 नंबर से इसका आउटपुट होगा। और 10 नंबर, तो आप जैसे ये स्विच ऑन कीजिएगा तो 10 नंबर से आपका स्विचिंग पल्स आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आईसी ओके रहा तो। ये हो गया इसका वोल्टेज आईसी में कितना रहेगा। और यहाँ पर एक और सेक्शन बनाया है जो कि आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा समझने में। तो यहाँ पर जैसे लिखे है नॉर्मल मोड, मतलब कि जब स्विच ऑफ रहेगा, ये जो स्विच है जो एसी इनपुट देने के बाद ये स्विच को ऑन करते हैं, तब जाकर के आपका ये बैटरी को चार्ज करने के लिए ये को ऑन करते हैं, तब जाकर के इसका जो पूरा सेक्शन है ये ऑन होता है, जो कि 60 वोल्ट बनाता है और बैटरी को फिर चार्ज करता है। तो ये स्विच जब ऑफ रहेगा उस टाइम में ये जो आपका मेन जो स्विचिंग आईसी है उसके 10 पिन जो है, 10 पिन में कितना वोल्टेज रहेगा
तो वो भी मैं यहाँ पर मेजर करके लिख के रखा हूँ ताकि आप लोग को समझ में बढ़िया से आए और काम बढ़िया से कर पाए, आसानी से कर पाए। तो जब ये स्विच एसी इनपुट दिए रहेगा और ये स्विच ऑफ रहेगा, तब आपका ये जो आईसी है इसमें कितना वोल्टेज बनेगा, कितना वोल्ट बनेगा सभी पिनों में, तो वो भी वोल्टेज मैं बता देता हूँ। इसका 1 नंबर ग्राउंड हो जाता है, तो यहाँ तो 0 वोल्ट रहेगा, ऑन में भी ऑफ में भी। और 2 नंबर में आपका 0.8 मिली वोल्ट, 3 नंबर में आपका 0 वोल्ट। ये स्विच ऑफ रहेगा तब, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है स्विच ऑफ तो 3 नंबर में भी 0 वोल्ट, 4 नंबर में भी 0 वोल्ट, 5 नंबर में 1.9 वोल्ट और 6 नंबर में 0 वोल्ट, 7 नंबर में 1.9 वोल्ट, 8 नंबर में 1.3 वोल्ट, 9 नंबर में 0 वोल्ट, 10 नंबर में 0 वोल्ट। ये स्विच ऑफ रहेगा तब एसी इनपुट दिए रहेगा और ये स्विच ऑफ रहेगा तब ये जो आईसी लगा हुआ है, ये जो आईसी लगा हुआ है मेन स्विचिंग आईसी, इसमें इतना वोल्टेज बनेगा। ये आईसी का ये नंबर हो गया CM6805 इस आईसी में। और जब ये स्विच ऑन करने के बाद, ये स्विच ऑन करते हैं उसके बाद भी आपका डिस्प्ले नहीं आता है ये और बैटरी चार्ज नहीं करता है, तब ये आईसी में कितना वोल्ट बनेगा वो भी देखना ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि ये मेरा आईसी सही है कि नहीं। ये स्विच ऑन करने के बाद, ये स्विच ऑन किए उसके बाद भी यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं आया, ना ही कोई एलईडी आया, तब आपको इस आईसी में कितना वोल्टेज देगा। ये जो वोल्टेज मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, ये स्विच ऑन करने के बाद और ये आईसी सही रहेगा तब ये इतना ये सारा वोल्टेज बनेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जब इसमें एसी इनपुट दे देंगे और ये स्विच ऑन कर देंगे और उसके बाद ये आईसी सही रहा, ओके कंडीशन में रहा, तब ये इतना वोल्टेज बनेगा। और यदि इसमें एसी सप्लाई दे दिया और डीसी भी कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन करने के बाद भी आपका डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये आईसी भी ख़राब हो सकता है। बाकी जो आपको और ये यहाँ पर जो सर्किट बताएं, यहाँ पर जो 3 वोल्टेज है उसमें भी अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो भी आपका ये डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, तो ये सारा से फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए अब इसका भी वोल्टेज मैं बता देता हूँ कि ये स्विच ऑन रहेगा और ये आईसी ओके रहेगा तब कितना वोल्ट बनेगा। तो 1 नंबर इसका ग्राउंड रहता है तो 0 वोल्ट। ये स्विच ऑन करने के बाद में आईसी में चेक करना है कि कितना वोल्ट बन रहा है स्विच ऑन करने के बाद। तो 1 नंबर में 0 वोल्ट और 2 नंबर में 2.2 वोल्ट, 3 नंबर में 0 वोल्ट, 4 नंबर में 1.6 वोल्ट, 5 नंबर में 2.2 से लेकर के 2.4 वोल्ट और 6 नंबर में आपका 1.4 वोल्ट और 7 नंबर में आपका 9 वोल्ट और 8 नंबर में आपका 17 वोल्ट। तो बहुत सा केस में ये फॉल्ट ज़्यादा आता है कि ये जब स्विच ऑन करते हैं तो आपका इधर डिस्प्ले भी नहीं आता है और ये 8 नंबर पिन में जो वोल्टेज है ये 17 वोल्ट जो स्टेबल आना चाहिए, ये 17 वोल्ट स्टेबल नहीं आने के जगह में 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरह से फ्लक्चुएट करता है। जब ये आईसी प्रॉपर आईसी का जो वोल्टेज है, ये इसका 3 वोल्टेज इम्पोर्टेंट है। ये 3 वोल्टेज में से कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग होगा तो इसका 8 नंबर पिन में जो 17 वोल्ट है ये फ्लक्चुएट करेगा। स्विच ऑन करने के बाद फ्लक्चुएट करेगा 9 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट 13 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। 17 वोल्ट स्टेबल नहीं होगा अगर ये आईसी ख़राब रहा तब भी, और ये आईसी में जो 3 वोल्टेज इम्पोर्टेंट वोल्टेज है वो नहीं रहा तब भी। तो इम्पोर्टेंट वोल्टेज कौन सा है इस आईसी के लिए, तो 2 नंबर पे आपका 2 नंबर पिन पे जो वोल्टेज है वो इम्पोर्टेंट है 2.2 वोल्ट और 5 नंबर पे इम्पोर्टेंट वोल्टेज है 5 नंबर 2.2 वोल्ट से लेकर के 2.4 वोल्ट और
7 नंबर 9 वोल्ट। तो ये 3 वोल्टेज आपका इम्पोर्टेंट है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। 2 नंबर का वोल्टेज और 5 नंबर का वोल्टेज और आपका 7 नंबर का वोल्टेज, ये 3 वोल्टेज आना जरूरी है। अगर ये 3 वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तो आपका ये 8 नंबर पे जो 17 वोल्ट है ये स्टेबल आएगा। ये 3 वोल्टेज इम्पोर्टेंट है। ये 3 वोल्टेज ये जो 3 वोल्टेज है इस आईसी के लिए, अगर ये तीनों वोल्टेज आईसी को मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आपका 17 वोल्ट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपका इधर का मॉसफेट का जो गेट ड्राइवर सर्किट है उसको चेक करना है। इस सेक्शन में आपका चेक करना है, और ये ट्रांसफार्मर को चेक करना है, और यहाँ पर जो 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक एनपीएन एक पीएनपी, यहाँ का सर्किट को पूरा चेक करना है। कब चेक करना है? जब आईसी के ये जो 2 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर में ये तीनों वोल्टेज मिल रहा है, उसके बाद भी अगर 17 वोल्ट फ्लक्चुएट कर रहा है और आपका डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग नहीं हो रहा है, उस केस में आपका जब 8 नंबर का पिन में 17 वोल्ट फ्लक्चुएट करेगा तो आईजीबीटी चेक करना है। आईजीबीटी का गेट ड्राइवर के यहाँ का सर्किट, डायोड, रेजिस्टेंस सारा चेक करना है। अगर इधर का ये सही है तो फिर इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग चेक करना है, ट्रांसफार्मर सही कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफार्मर सही दिखाता है लेकिन वो अंदर से कोलैप्स हो जाता है, तब भी आपका ये ट्रांसफार्मर ख़राब रहता है। और अगर ये ट्रांसफार्मर भी सही है तो आपका यहाँ पर आपके इस जगह में 2 ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन एक पीएनपी है, तो ये 2 ट्रांजिस्टर को चेक करना है। यहाँ का आपका आईसी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ये सब को चेक करना है। ये आपका ये भी सेक्शन सही है और ये सेक्शन सही है, ये भी सेक्शन सही है। ये सारा सेक्शन सही रहने के बावजूद भी आपका 8 नंबर में 17 वोल्ट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये आईसी ख़राब है। क्योंकि आईसी का जो मेन जो वोल्टेज चाहिए, जैसे 2 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर, ये वोल्टेज मिल रहा है और मेरा इधर का भी सारा सेक्शन ओके है, उसके बाद भी ये 17 वोल्ट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये आईसी ख़राब है। ये आईसी को रिप्लेस कीजिएगा और ये आपका चार्जर ऑन हो जाएगा और चार्जिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आईसी का सारा टोटल पिन डिटेल के साथ, पिन का नाम और जो मेन वोल्टेज है जो यहाँ से बनता है वो भी बता दिए। और आईसी का पिन में जब ये स्विच ऑफ रहेगा तब क्या वोल्टेज बनेगा, और ये स्विच ऑन करने के बाद अगर ये आईसी सही रहा तब कितना वोल्टेज बनेगा, ये सारा कुछ मैंने बताया। मेरा इधर का आईसी ओके है और यहाँ पर डीसी भी बन रहा है मेरा 60 वोल्ट, उसके बाद भी चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो अब जो इसका आगे का जो फॉल्ट है वो कहाँ से आ सकता है वो चीज़ को चेक करेंगे। तो उसके लिए आपका ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके 5 नंबर पिन पे मुझे चेक करना होगा कितना वोल्ट, 2.5 वोल्ट। अगर वो वोल्टेज नहीं आएगा तब भी आपका ये चार्जिंग आउटपुट नहीं छोड़ेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में चेक करेंगे तो यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए, तो सही है। 2 नंबर में 0 वोल्ट और 3 नंबर में भी 0 वोल्ट आना चाहिए, और 4 नंबर में 3.4 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3.5 वोल्ट आ रहा है, और 5 नंबर में आपका 2.5 वोल्ट, और ये जो 1 नंबर 2 नंबर में 0 वोल्ट है, और ये 3 नंबर, तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट जो आएगा वो बैटरी सेंस का आएगा। जब ये वोल्टेज आएगा तभी ये जा कर के ये रिले ऑन होगा। तो ये रिले ऑन होगा किस तरह, यहाँ बैटरी कनेक्ट होगा, तो बैटरी का जो वोल्टेज है बैटरी सेंस के लिए आपका इसका माइक्रो कंट्रोलर का 3 नंबर पिन में दिया जाएगा, जो कि
माइक्रो कंट्रोलर को ये पता चलेगा कि हाँ बैटरी कनेक्ट हो चुका है, अब मुझे चार्जिंग करना है। तो चार्जिंग करने के लिए ये रिले का आउटपुट के लिए, रिले को होल्ड कराने के लिए ये वोल्टेज छोड़ेगा, जो कि ये रिले होल्ड होगा। ये रिले होल्ड होगा तो अभी जो 60 वोल्ट इस साइड में है, रिले के इस साइड में, वो इस साइड पे आ जाएगा। इस साइड पे आ जाएगा तब जाकर के ये चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी जैसा कि देख पा रहे हैं, इसके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 3 नंबर में 0 वोल्ट है और 4 नंबर में अभी कितना 3.4 वोल्ट आ रहा है। तो अभी 4 नंबर और 3 नंबर को शॉर्ट करूंगा तो देखिएगा रिले का आवाज़ भी आएगा, फैन भी चालू होगा, क्योंकि मैं अभी 4 नंबर में जो वोल्टेज आ रहा है 3.4 वोल्ट, उसी से मैं अभी इसको सप्लाई दे रहा हूँ 3 नंबर पिन को, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि माइक्रो कंट्रोलर सही है कि नहीं। तो ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर, 4 नंबर में वोल्टेज है। तो अभी 4 को और 3 को शॉर्ट करेंगे तो ये देखिए रिले का आवाज़ आया। यहाँ पर डिस्प्ले में भी यहाँ पर देखिएगा यहाँ परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये हो गया मेरा 3 नंबर अभी 0 है और 4 नंबर में मेरा 3.4 वोल्ट है। तो अभी इसको मैं यहाँ से ऐसे शॉर्ट करूँगा तो ये देखिए रिले ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि अभी सीरीज में है तो ये काम करना स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसको बैटरी कनेक्ट हुआ है, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब मैं इसमें बैटरी भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने बैटरी भी कनेक्ट कर दिया है और अब मैं चेक करता हूँ कि बैटरी वोल्टेज मेरा कितना 31 वोल्ट। तो 31 वोल्ट क्यों है? क्योंकि मेरे पास 3 बैटरी है, एक बैटरी ख़राब हो चुका है। तो 3 बैटरी है, 31 वोल्ट है, तो फिर भी ऑन हो जाना चाहिए था, तो नहीं हुआ है। तो इसको देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर के अभी जो 3 नंबर को शॉर्ट करके मैंने चेक किया तो आउटपुट देने लगा। तो 3 नंबर पिन पे चेक करूँगा अभी, तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए था 2.5 वोल्ट। तो 3 नंबर में देखिए अभी भी 0 वोल्ट है। और इसको जैसे भी 3 नंबर से शॉर्ट कर रहे हैं तो ये देखिए 4 नंबर और 3 नंबर को जब शॉर्ट कर रहा हूँ तो 4 नंबर में मेरा 3.4 वोल्ट है और इसके 3 नंबर में 2.5 वोल्ट जो बैटरी सेंस का आएगा। तो वो वोल्टेज, बैटरी सेंस का वोल्टेज मैं 3 नंबर से फ़िलहाल के लिए शॉर्ट करके मैं दे रहा हूँ, तो मेरा चार्जिंग ऑन हो जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि 3 नंबर में बैटरी सेंस का वोल्टेज नहीं आ रहा। तो अब इसका बैटरी सेंस का सर्किट को चेक करेंगे। तो उसका सर्किट जो है, बैटरी प्लस का जो पॉइंट है, जो आपका टर्मिनल जो दिया हुआ जैक यहाँ पे, यहाँ जो बैटरी कनेक्ट होता है डीसी आपका और चार्जिंग के लिए, तो ये प्लस से आपका डायरेक्ट कनेक्शन एक आता है जो एक रेजिस्टेंस में आता है, जिसका लोकेशन नंबर है R103 R103 रेजिस्टेंस में आता है। तो चेक करते हैं कि यहाँ पर 31 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरा बैटरी वोल्टेज है 31। तो R103 पे जब इनपुट में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए 0.2 मिली वोल्ट आ रहा है, मतलब कि यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा। तो जब इनपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा तो आउटपुट में कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका 3 नंबर पिन पे बैटरी सेंस का वोल्टेज भी नहीं आ रहा, तो जिसके कारण ये ऑन नहीं कर रहा। तो अब चलिए इसको आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको पावर ऑफ कर दिए हैं और बैटरी कनेक्शन भी हटा देंगे। तो बैटरी कनेक्शन भी हटा दिया है। तो ये जो ट्रैक जो आ रहा है, प्रिंट किस तरह से आ रहा है इस रेजिस्टेंस में, और ये रेजिस्टेंस भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कितना का है। रेजिस्टेंस भी एक बार चेक कर लेता हूँ रेजिस्टेंस सही है कि नहीं। तो ये मैं जैसे कि रेजिस्टेंस को चेक कर रहा हूँ तो 191 ओम्स किलो ओम्स में आ रहा है। तो ये अभी किलो ओम्स में दिखा रहा है। तो 191 किलो ओम्स का यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 180 से लेकर के 220 तक
का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो अभी जो मेरा रेजिस्टेंस है 200 किलो ओम्स का है, जो कि सही है। ये 200 किलो ओम्स बता रहा है, तो ये रेजिस्टेंस तो मेरा सही है। तो अब इसका ट्रैक चेक करेंगे। तो ट्रैक जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मैंने स्क्रैच किया और उसका वीडियो भी मैंने बनाया था ये किस तरह से करना है, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो डिलीट हो गया वो वीडियो, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। तो उस टाइम चेक करके ये मैंने यहाँ ट्रैक को स्क्रैच किया था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया तो फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये पॉजिटिव से देखिए ये ट्रैक आ रहा है इस तरह से, और यहाँ से होते हुए और डायरेक्ट इस पॉइंट पे आया है। फिर यहाँ से आपका सीधा ऊपर के साइड ट्रैक गया है। तो ऊपर का साइड जो ट्रैक आया है, और ये ट्रैक कहाँ पर जा कर के कनेक्ट हुआ है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आया ट्रैक, ये वाया है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्लियर करके। ये यहाँ पर आया है, यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर चौड़ा सा बना हुआ है कनेक्टिंग पॉइंट, और जस्ट इसी का ऊपर में आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट आया हुआ है। और यहाँ से डायरेक्ट आया है आपका इस रेजिस्टेंस में, जो रेजिस्टेंस का लोकेशन नंबर है 1R103। तो इस पे आया है डायरेक्ट। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक मेरा सही है, लेकिन बैटरी पॉजिटिव से लेकर के आपका इस साइड तक में मेरा ट्रैक मिसिंग है। ये देखिए, ये ट्रैक मिसिंग है मेरा, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से ट्रैक मिसिंग है। ये ट्रैक गल चुका था। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ट्रैक थोड़ा सा गला है, तो ये ट्रैक गल चुका है। तो इस ट्रैक को मैं जोड़ के उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद भी अगर चार्जिंग नहीं करेगा तो फिर और भी देखेंगे आगे सर्किट कि आगे क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। तो मैं इस ट्रैक को जोड़ लेता हूँ। तो ये ट्रैक को मैंने जोड़ दिया है, और अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर चेक करूँगा कि मेरा कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस तक ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ बैटरी पॉजिटिव से लेकर के रेजिस्टेंस के इनपुट पॉइंट में R103 में देखिए अभी कंटिन्यूटी आ रहा है। तो ये ट्रैक मिसिंग था, जिसके कारण आपका माइक्रो कंट्रोलर को ये पता नहीं चल पा रहा था कि हाँ बैटरी कनेक्ट हो गया है। तो जब माइक्रो कंट्रोलर को पता ही नहीं चलेगा कि बैटरी कनेक्ट हो गया है, तो ये आउटपुट चार्जिंग के लिए आउटपुट का सप्लाई कैसे छोड़ेगा। तो यही इसका दिक्कत था। उस टाइम देखे कि कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था, अभी कंटिन्यूटी आ रहा है। तो चलिए अब इसमें सप्लाई लगा के बैटरी कनेक्ट करके और चेक कराता हूँ कि चार्जिंग मेरा ओके हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर पावर इनपुट का AC इनपुट का जैक लगा लेता हूँ, और मैं यहाँ बैटरी का भी जैक लगा देता हूँ। तो ये मेरा बैटरी माइनस हो गया, तो इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, और ये प्लस इसको भी यहाँ लगा देता हूँ। और एक मल्टीमीटर को मैं डायरेक्ट बैटरी पे लगा के रखता हूँ, ताकि चार्जिंग जब उठाए तो आप लोग को ये शो भी करे कि हाँ बैटरी चार्जिंग कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो ये मैंने लगा दिया। अभी मैं इसको सीरीज में ही दूंगा फर्स्ट टाइम, और सीरीज में दूंगा और ये रिले ऑन ऑफ होगा, तब जाके मैं इसको डायरेक्ट दूंगा, क्योंकि सीरीज में उतना लोड नहीं उठा पाएगा चार्जिंग का। तो मैं अभी सीरीज में सप्लाई दे रहा हूँ, और ये स्विच ऑन है। देखिए जैसे ही रिले होल्ड हो रहा है तो यहाँ पर 50 वोल्ट शो कर रहा है, और रिले मेरा ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब ये चार्जिंग देना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं इसको डायरेक्ट AC से लगाऊंगा। अभी जो मैंने दिया था, जो रिले ऑन ऑफ हो रहा था, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सीरीज में मैंने सप्लाई दिया था इसलिए ऑन ऑफ हो रहा था। अब मैं इसको डायरेक्ट मैं आपको बैटरी इसमें कनेक्ट करके और दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर बैटरी फुल चार्जिंग दिखा दिया है, और मैं बैटरी वोल्टेज भी एक बार दिखा देता हूँ। मेरा छोटा बैटरी है तो ज़्यादा देर हम इसको ऑन करके नहीं रख सकते हैं। तो अभी देखिए बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 60,
2 वोल्ट। तो इसको मैं ऑफ करूँगा। ऑफ करके उसके बाद फिर एक बार ऑन करके दिखाता हूँ मैं। ये चार्जिंग स्टार्ट कर दिया, ब्लिंकिंग। और अभी मैं बैटरी सेंस का वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 2.4 वोल्ट। और माइक्रो कंट्रोलर के 3 नंबर पिन में नहीं आ रहा था बैटरी सेंस का, जिसके कारण ये चार्जिंग नहीं कर रहा था। तो इसके 3 नंबर में अभी चेक करता हूँ तो देखिए 2.4 वोल्ट आ रहा है। तो यही बैटरी सेंस का इसका ट्रैक ख़राब हो जाने के कारण ये चार्जर चार्ज नहीं कर रहा था। तो इसका जैसे कि दिखा दिए कि ये किस तरह से इसको रिपेयर किए हैं। ये आईसी के ये इस आईसी का भी डिटेल सारा कुछ बता